Hello and welcome to Beautiful Mind Institute. I am Arun Kumar. Beautiful Mind is a research and counseling institute जहाँ पे हम साइकोलॉजिकल रिसर्च के आधार पर आपको साइकोलॉजिकल टिप्स देते हैं। हमारे पास बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जहाँ पे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। आज मैंने जिस क्वेश्चन को चुना है उसका संबंध बड़ा खूबसूरत रिलेशन से है, वो है पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। लेकिन वो चाइल्ड जब वो एडोलेसेंट फेज में पहुंच जाता है, किशोरावस्था में पहुंच जाता है, और जहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आज के समय में उभर रही है, पेरेंट्स के सामने बहुत सारे डायलेमा और कन्फ्यूज़न आ जाता है कि इस प्रॉब्लम से कैसे निपटे। प्रॉब्लम क्या है? हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम ले रहे हैं कि एडोलेसेंट में आजकल बच्चे बहुत तेज़ी से उनका मैच्योरिटी दिख रहा है, और जैसे हमने देखा कि बचपन भी बहुत तेज़ी से बचपन में भी बहुत सारी चीज़ें बच्चे बहुत तेज़ी से लर्न कर रहे हैं, उनमें बदलाव चेंज जो है, डेवलपमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसी तरीके से एडोलेसेंट फेज़ में भी है। तो रिसर्च ये बताती है कि आजकल तो अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये माना जा रहा है, कंट्रोल स्टडी यही दिखाती है कि जो मल्टीपल स्टिमुलेशंस हैं वो अब हर समय ओवर स्टिमुलेटेड बॉडी एंड माइंड है। तो इस कारण से भी, और इसका बहुत बड़ा कारण आप जानते ही हैं, समझ ही गए होंगे, टेक्नोलॉजी है। आज एक जिस तरीके से भगवान ओमनीपोटेंट है, सर्वव्यापी है, वैसी तरह से इंटरनेट सर्वव्यापी हो गया, और उसके इन्फ्लुएंसेस इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, जो भी आप सोशल मीडिया ले सकते हैं, हर जगह वो चल रही है चीज़ें, यूट्यूब। तो उनका इन्फ्लुएंस के कारण बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हम पेरेंट्स के टाइम में बहुत देर से आता था या नहीं आता था, इनमें बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से है। आप समझिएगा, बदलाव होना स्वाभाविक है, डेवलपमेंट इज़ वेरी नेचुरल, बट दैट डेवलपमेंट इज़ वेरी फास्ट, सो फास्ट दैट आवर चिल्ड्रंस आर नॉट एबल टू कोप विद दैट थिंग। मैं अभी चिल्ड्रन इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएँ, चाहे वो एडोलेसेंट हो जाए और भी बड़े हो जाएँ, हम उसको बच्चे ही कहते हैं। लेकिन उनके जो सफरिंग है, उनके अंदर बदलाव जो हो रहा है, उनके कारण जो बहुत सारे सफरिंग से गुजर रहे हैं, वो पेरेंट्स होने के नाते देखा नहीं जाता। उनको देखते हैं कि बहुत ही कमिटेड रिलेशन की बात करते हैं, कम समय में लव रिलेशन में चले गए, और एक अचानक से तूफान सा आता है और सब कुछ उनका जो ओवरवेलमिंग हो जाता है उनके लिए। तब आप पेरेंट्स का एडवाइस, फ्रेंड्स का एडवाइस या किसी का एडवाइस कहाँ अच्छा लगता है? वो तो एक अलग नशा है, आप जानते ही हैं। हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस हैं, प्लस जो हमारा वेस्टर्नाइजेशन है, यूरोपियनाइजेशन है, अमेरिकनाइजेशन है, जो आप कह लें, वहाँ के कल्चरल वैल्यूज़ के कारण बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि उनका जो बिहेवियर है बड़ा रिस्की हो रहा है। वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जो सेक्सुअलिटी हम लोग एक लेटेंट फॉर्म में रखते थे और जहाँ पे बात करने से कतराते थे बच्चे हम लोग के टाइम में, आज ओपनली बात करते हैं और एक्सपेरिमेंटल तरीके से बात करते हैं। और इसका बहुत कारण होगा मीडिया के इन जो फ्रीडम है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती रहती है। तो वो हर चीज़ वो देखते हैं जो बड़े लोग देखते हैं। हमारा हिंदू जो फिलॉसफी था उसमें था अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, और उसके करस्पॉन्डिंग डेवलपमेंटल पीरियड थे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इंडियन फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब है जो सेक्सुअल असेक्सुअल बीइंग के रूप में रहते थे, प्योरिटी रहता था, वहाँ पे वो लर्निंग का फेज होता था। आज जो है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग छोटे बच्चे को देखिए क्या परोसा जा रहा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि बच्चे हमारे जैसे साइकोलॉजिकल मेकअप लेके आगे बढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं है। सवाल अब आता हूँ मूल मुद्दे पर कि अब प्रॉब्लम पेरेंट्स का जो है सवाल कि बच्चे बात ही नहीं सुनते, उनसे बात करना मुश्किल है। वो बहुत ही ज़्यादा तुनक मिजाज कहते हैं ना उसको, कि वो तुरंत ही गुस्सा हो जाना, सुनना, झटके से कमरे के अंदर जाना, दरवाज़ा बंद कर लेना, रात रात में खाना खाने से मना कर देना, फिर बातें करते रहना, रात भर फ़ोन पे बात करना, चैटिंग करना। कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं ना लोगों के बिहेवियर में, और उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। स्मार्टफ़ोन ने तो और ज़िंदगी को एक अलग ही दिशा दे दिया।
पेरेंट्स घुट रहे हैं एक तरीके से उसको। पेरेंट्स घुट रहे का मतलब है, हमें समझा देता हूँ कि उनको लगता है कि हम अपने बच्चे को, उनके अपने विजडम से, एक्सपीरियंस से लगता है कि चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली है, तब भी वो जब आप कुछ कर नहीं पाते, साइकोलॉजी कहता है जब आपको कंट्रोल नहीं होना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो ये बातें मैं समझाना चाहता हूँ। वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि कैसे हम अपने अपना जो बच्चा है अपना, उसको कैसे हम ठीक करें। और उसके दौरान कभी गुस्सा करते हैं। एक स्ट्रेटजी तो यही होता है गुस्सा करना, लेकिन उस गुस्से का रिस्पेक्ट कहाँ कर रहा है बच्चा, वो तो और रिएक्ट कर रहा है उसको लगता है कि पेरेंट्स मेरे दुश्मन के जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो एक हार्मोनल फेज है, आप जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन है या अलग सेक्सुअल हार्मोन्स है, मेल हो या फीमेल हो, एस्ट्रोजन है, सब बहुत हाई लेवल पे होता है इस समय। ये फेज ही है जो टर्मोइल के जैसा होता है। ऊपर से ये जो इतने जो ओवर स्टिमुलेशंस हैं, ओवर इन्फ्लुएंसेस हैं, आज बच्चों को बैड इन्फ्लुएंसेस से बचाना अमेरिकन लोगों, सोसाइटी में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। टीनेज प्रेगनेंसी बहुत बड़ा कंसर्न है। HIV एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और आपको क्या लगता है कि इंडिया उससे अछूता है? इंडिया में बहुत सारे कंसर्न हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की मैंने समस्या देखा, हिडन, वो घुट घुट के मर रहे हैं इन सब चीज़ों से। वो पिलनी बोल भी नहीं सकते। तो एक ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम हम लेके चले आ रहे हैं और ऊपर से एक जो नया वैल्यू सिस्टम है ऊपर एकदम रिफ्ट क्रिएट करके रखा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस बच्चे को कैसे संभालें, बस यही थोड़ा मैं प्रॉब्लम को थोड़ा विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप अपने को कनेक्ट कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ कि हाँ ये देखिए प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है और कम या ज़्यादा सबके साथ प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से डील कैसे करें साइकोलॉजिकली? क्या कोई जादू की छड़ी तो है नहीं सकता। तो अभी जो साइकोलॉजिकल सर्किल में ये है कि आप कुछ ऐसे स्ट्रेटजी एंड मैकेनिज़्म है, अगर आप उसको अपनाएं तो आप और तरीके से बेहतर माने और तरीके से जो आप रिजल्ट लाते या कर पाते या नहीं कर पाते, इस तरीके से तो आप थोड़ा उन सब से बेहतर कर पाएंगे। और वो है क्या? देखिए पहले समझ लीजिए, प्यार किसी को हो गया तो जब कहते हैं ना कि उसको तो लगता है कि मेरी सारी दुनिया ही यही है। वो उसके रात दिन उसके बारे में सोचेगा, खाते भी सोचेगा, खाना भी नहीं खाएगा, वो सब कुछ करेगा, पैसे बर्बाद करेगा, उसके इन्फ्लुएंस में वो सब बिहेवियर कर देगा जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचते हैं। मैं छुपे रूप से बोल रहा हूँ, आप समझ जाइए कि क्या मैं बोल रहा हूँ। अगर आप पेरेंट हैं तो समझ गए हो। वो सब कुछ कर देगा जो आप सोचते नहीं कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, वो सब कर देगा। और आप दोस्त क्या दे रहे हो? वो तो कहते ना कुएं में भांग घुला हो तो किसको दोस्त दोगे कि कौन नशे में है क्यों नहीं है? कम या ज़्यादा सभी नशे में। पहला काम हम एक करते हैं कि बच्चों के साथ अब क्या किया जा सकता। अब गुस्सा करोगे तो और वो भी रिएक्ट करे, उसमें तो और ज़्यादा अग्रेशन आएगा। पेरेंट्स होने के नाते चुप भी नहीं रहा जाता है। पहला स्टेज कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं करना है, ध्यान रखने। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बदल सकता है, आज नहीं तो कल। तो कम्युनिकेशन को ब्रेक नहीं करना है। चलो मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। कहते ना कि हेट द सीन नॉट द पर्सन सीनर, गांधी जी भी कहते थे। तो वही फॉर्मूला लगाना है मैं कि वो जो कर रहा है उस एक्ट को वैलिडेट हम नहीं कर रहे हैं, एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि वो सही है, लेकिन एज ए पर्सन हम क्यों नफरत करेंगे? तो वही चीज़ आपको अपनाना है। बच्चों से बात करते रहिए, लेकिन आप इस बात से भी फर्म रहिए कि वो जो इंसान को अपने बेसिक गाइडलाइंस जो आप देते हैं बातचीत में, जैसे साथ में खाना खा रहे हैं या कहते ना बहुत ज़्यादा आप टीचर जैसा नहीं कर सकता, फिर रिएक्ट करेगा वो, मैं बता रहा हूँ। इसलिए वो ऐसे नहीं, मतलब एक बोलचाल की भाषा में बोल सकते, मतलब प्रिटेंड करने नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना कि ऐसे नहीं कि मतलब एक ऐसे नया तरीके से अनुभव के रूप में कि भाई हम तो इतना जानते हैं कि कोई भी रिलेशन हो यथार्थ हो, थोड़ा रियल हो तो अच्छा है। तो प्यार करते हैं तो शुरुआत में टेस्ट तो 1-2 दिन में नहीं होता ना, लंबे समय में होता है। तो हमेशा लंबे समय में टेस्ट करना। जैसे एक बात कहा जाता है कि जो ईयर्स है वो बहुत कुछ जानता है जो दिन नहीं जानते। तो किसी को टेस्ट करना है ना तो उसको थोड़ा टाइम दो, गैप। तो बच्चों को आप सिखाइए कि ठीक है तुम जो करना है करो, लेकिन ध्यान रखना किसी को चेक करना है ना तो उसको लंबे थोड़ा कंसिस्टेंसी को चेक करना। देखना वो बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, वो 3 महीने में कैसा बिहेव कर रही है, 4 महीने में कैसा बिहेव कर रही है,
जब आप थोड़ा नहीं बात करते हो अच्छे से तब कैसा बिहेव करती है। तो वो जो प्यार का जो आप कहते हो कि बुखार है इसको, लेकिन हम कहते हैं कि बहुत ही पैशनेट फीलिंग है, तो उसको आप ये समझा सकते हैं कि ये देख लेना कि आप इसमें आप उसमें स्किलिंग कर सकते हैं कि संबंध तो देखिए प्यार तो माता पिता भी करते हैं, बच्चे और पेरेंट्स में भी है, लेकिन वो एक अलग इंटीमेट रिलेशन है। तो उसमें जो ध्यान रखना है कि एक जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको यही सिखाना है कि देखो किसी को भी प्यार करो, खूब करो, आप नहीं कहेंगे तब भी वो करेगा, लेकिन बेवकूफ़ मत बनो। हम कहते हैं खूब प्यार करो, अगर करते हो तो करो, लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक तरीके से, समझ से, ज़्यादा कंसिस्टेंसी चेक करो किसी इंसान की, और जब लगे वो जेन्युइन है तब आप उससे आगे बढ़ो वहाँ पे। तो एक चीज़ जब आप उसको मंत्र देंगे ना, देखो ऐसे नहीं, एक टीचिंग फॉर्म में नहीं, एक ऐसे रिफ्लेक्टिव फॉर्म में कि आप देख सकते हो अगर आपका बच्चा कितना आपसे दूरी बना के रखा है, इस पर भी निर्भर करेगा। ध्यान रखें, साइकोलॉजिकल थ्योरी ये कहती है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हर जगह ऐसा नहीं होता कि एकदम, उसका एक ग्रेडियंट है, किसी में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, किसी में थोड़ी दूरी है, लेकिन इन जनरल आजकल का जो माहौल है उसमें दूरी है। तो आप इसमें ये फार्मूला अपना सकते हो कि आप कम्युनिकेशन करो, लेकिन ऐसे डायरेक्टिव मोड में नहीं, रिफ्लेक्टिव मोड में, कि आप वो जो बात करता है उस पर आप अपना एक व्यू दे दिया, इस तरह से करना चाहिए। और थोड़ा अपना भी सब कुछ हो, काम के समय काम करो और बाकी चीज़ों के समय वो ठीक है। तो अगर कोई बच्चा जो है, अगर ये बात थोड़े सेंसिटिव तरीके से कहेंगे और उसको लगेगा कि हम पे फोर्स नहीं किया जा रहा है, तो अगर उस रैशनल माइंड का बच्चा है थोड़ा सा, तो वो सुनेगा ज़रूर। और उसका इम्पैक्ट एक होता है स्लीपर इफेक्ट साइकोलॉजी में, तो जो चीज़ अभी हुआ है वो तुरंत नहीं होगा, थोड़ा आगे जाके होगा। तो आप थोड़ा माइंड में डाल दिया ना उसको, तो आप वेट करिए, थोड़ा देखिएगा उसका इम्पैक्ट दिखेगा। आप थोड़ा पेशेंस आप भी रख लीजिए। और दूसरा जो है, बात करेंगे कि देखिए प्यार दिल से किया जाता है, दिमाग से तो लॉजिक कितना भी दीजिए तब भी उसको समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो प्यार को डील करने का तरीका प्यार से ही है कि अगर वो प्यार से बोल रहा है ना, तो आप भी प्यार से ही समझाइए उसको। लॉजिक काम नहीं करता है। आपको कई पेरेंट्स ने हमको कहा कि लॉजिकल, ये देखिए ना कितना गलत है, एकदम साफ बेवकूफ़ी वाला काम कर। बोला लव नोज नो रिच, इमोशन नोज नो लॉजिक एंड रीज़न, कुछ नहीं जानता वो, नहीं तभी तो कहते हैं कि प्यार अंधा होता। तो और उस उम्र में क्या प्यार है भगवान, वो तो बहुत ज़्यादा ब्लाइंड होता है। तो वहाँ पे आप क्यों एक्सपेक्ट करें वो आपकी लॉजिकल बातें सुनेगा, है ना। अभी डायबिटीज़ वाले केसेस में देखा हूँ कि उनको मिठाई इतना अच्छा लगता है कि खा ही लेते हो, नहीं खाना चाहिए, प्रूव है, लेकिन क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। तो वो चीज़ देखिए, इमोशंस है, फीलिंग है, इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्चुअल चीज़ों पे आप लॉजिक लगाएंगे नहीं चलेगा। तब इंसान का एक लॉजिकल मेकअप होता है और एक इमोशनल मेकअप होता है, तो उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस है, कुछ में जल्दी समझ में आ जाती है, कुछ में देरी होता है। तो आप देखिए कि कितना उस पर इन्फ्लुएंस जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आप कम्युनिकेशन ब्रेक करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो चीज़ें ख़राब ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखें। और दूसरा, बच्चों के साथ मतलब हम नहीं कहते कि हम लोग के दौर में, तो हमने ऋषि कपूर का इंटरव्यू देखा, वो कहते हैं कि भाई पेरेंट तो पेरेंट रहेंगे, वो उसका आपका फ्रेंड कैसे हो सकता है। रणधीर कपूर और जो बात कर रहे थे, टॉक शो था, और सही बात है कि पेरेंट्स का आप एक अपना लेवल है। वेस्टर्न कंट्री में होता होगा, हमारे कंट्री में ऐसा कहाँ रहा कि पेरेंट्स दोस्त बन जाएंगे। ये तो आजकल मॉडर्न टाइम में बोल लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स आगे अपनी जिम्मेदारी होती है, भला बुरा वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, फ्रेंडली टॉक हो सकता है, कम्युनिकेशन, जैसे अगर कोई कुछ बात कह रहा हो, तो एक डायना बॉमरिन थी, वो कहे कि जो पेरेंट्स जो है, रिसर्च में आया है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की बातों को सुनते हैं और उसको गलत या सही करने के बाद उसमें रीज़न देते हैं कि क्यों ये गलत है, उनमें ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा आता है सूनर और लेटर, रेदर देन सीधे कि मैं कह रहा हूँ ना ये मत करो, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, तुम्हें ये नहीं करना है। बहुत ही एक रेडिकल स्टेप लेना ठीक नहीं होता। और दूसरा, बहुत ही ऑथोरिटेटिव, जो कहते हैं ना कि बेस्ट वर्ड होगा ऑथोरिटेरियन, जो कि मैं कह दिया तो कह दिया, इस तरह वो रिएक्टिव चीज़ें लेके आती। तो ये मैं
पेरेंट में जनरली देखता हूँ, और मैं बीइंग ए पेरेंट अब मैं कह सकता हूँ कि ये स्वाभाविक है, लगता ही है कि अब तुम सुन ही नहीं रहे हो, गुस्सा आता ही है। लेकिन तब आप ये समझ लो कि वो बड़ा भी हो गया है और गुस्सा से कुछ होना ही नहीं है, तो करने का फ़ायदा ही क्या। तो जो काम करता है, वो जो स्ट्रेटजी काम कर रही है उस पर वर्क करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। जो ये साइकोलॉजिकल रिसर्च है ना, वही कह रहा है कम्युनिकेशंस का यूज़ करिए। वो आर्ट है, उसी को आप कैसे कहाँ क्लोजली कहाँ तक ले जा सकते हैं। उसी तरीके कोई भी चीज़ को जब आपको रिफ्लेक्टिव हो, कि जैसे हमने बताया कि कंसिस्टेंसी को चेक करो बच्चे, कि वो इंसान तुम्हारे लिए लायक है कि नहीं। एक दिन में मत ओपिनियन बनाओ, उसको देखो ना अभी। दूसरी बात, रिलेशंस को अपने वर्क लाइफ से अलग रखो। पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई भी करो और उसको करो। एक्सट्रीम चीज़ें मत करना कभी लाइफ में। ऐसे कहने का मतलब करेगा बहुत सारी चीज़, आपको थोड़ी बता करता है, लेकिन एक लेवल तक रिस्पेक्ट करेगा फिर इस बात। तो कंसिस्टेंसी की बात हो गई, आपने गुस्सा को कंट्रोल करके रखा है, आपने उसको रीज़न दिया है ना, रेदर देन गिविंग कमांड एंड कंट्रोलिंग, आपने उसको रीज़न दिया कि आपको क्यों ऐसा करना चाहिए। तो मैंने रिसर्च के आधार पर बताया कि ये काम करता है, काफ़ी अच्छा काम करता है। दूसरा, आप पेरेंट्स हैं तो आपको एक एडवाइस ये देना चाह रहा हूँ कि थोड़ा पेशेंस अभी रख लो, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है ना कि जहाँ पे बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। और मैं तो मेट्रो में हूँ, दिल्ली में, तो मुझे बहुत सारे कॉल्स और ये और बड़े बड़े लेवल पे वर्क करने का मौका मिला है। और हर जगह मैं ये देखा हूँ कि एक घुटन सी है, एक बाहर से कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, ये है वो है, लेकिन जब हमसे बात करेंगे तो वो क्यों छुपाएंगे। लेकिन उनका दर्द है, और ये दर्द कॉमन है। मैं उनको भी कहता हूँ कि ये आपको नहीं है, हर लेवल पे है ये, कि बच्चे पेरेंट चाइल्ड रिलेशंस जो है इस दौर का जो है, वो पहले के रिलेशंस में क्या रहे हैं वो तो अलग ही है। रिस्पेक्ट भी है, लेकिन एक पीयर के लिए जो जितना जुनून है, जितना पैसन है, और कारण टेक्नोलॉजी भी है ना, सब चीज़ अनकंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन है, अनकंट्रोल्ड स्टिमुलेशंस हैं, हर तरह की चीज़ें देख रहे हैं, तो हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस भी हैं। तो उन सब चीज़ों से मिला जुला अगर आप समझेंगे तो हर कोई प्रभावित है। तो मैंने कहा, एक आज टिप दिया कि जो कम्युनिकेशंस को आप हथियार बना सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, उसको यूज़ करके, और उसमें जो आप जो देंगे ना वो परकोलेट करेगा उसके माइंड में, और धीरे धीरे आपके बातों का असर होगा। लेकिन द कम्युनिकेशन इज एन आर्ट, ध्यान रखते, द वे यू से समथिंग दैट मैटर्स मोर देन व्हाट यू से। तो तरीका को ज़रा ध्यान रखना है आपको। गुस्सा आएगा कि अरे मेरा ही बेटा है, मैं इसको बहुत ही पोलाइटली समझाऊँ, हट, मैं तो ऑफिस में नहीं करता हूँ ऐसे, मैं इधर नहीं करता हूँ। बिजनेसमैन हाउस में भी मैंने ज़्यादा देखा है। मैंने उनको भी कहा कि क्या, अरे आप सब दिन तो रहोगे नहीं, चाहे हम रहेंगे नहीं, तो ये तो दौर है, निकलेगा। लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें दे जाएं जो इनको अस्थायी रूप से हेल्प करें ना। गुस्सा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है वो, तो इस तरीके से आप उसको रोक सकते हैं। और रोक मतलब आप उसमें थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल विकसित कर सकते हैं। और दूसरा, जो बहुत ही ख़राब स्थिति में जो पहुंच गया है रिलेशन के, जैसे ब्रेकअप, यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसको ब्रेकअप जैसी चीज़ों को तो समझोगे बहुत ही टॉक्सिक हो गई चीज़ें, ख़राब हो गई चीज़ें। वो रूम में बंद रहेगा, खाएगा नहीं, नहाएगा नहीं, रोएगा। माँ जो है ना बल्कि रोती रहती हैं उसके लिए, क्या बोलूँ मैं, माँ जो है आंसुओं से वो भी भरी रहती है। वो बेटे के लिए, बेटे माँ के लिए नहीं रो रहा है, वो किसी और के लिए रो रहा है। ध्यान, ज़िंदगी ही ऐसा है। तो एक मैंने कहानी सुना था कि एक लड़की के प्यार में एक लड़का था। ऐसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, तो माँ के कारण बता रहा हूँ ये। तो वो लड़की बोली कि तुम्हारी माँ मेरी बहुत बेइज्जती कर रही है, की है, तो उसका मर्डर कर दो और उसका जो कलेजे का टुकड़ा है वो लेकर आओ, तब मैं तुमसे करूँगी। अब प्यार का नशा और जुनून और पैसन ऐसा होता है जो इंसान कुछ भी कर ले। उसने अपनी माँ को मर्डर कर दिया और कलेजे का टुकड़ा लेकर वो जाया गया। तो रास्ते में कलेजे का टुकड़ा गिर गया उसे ठोकर लगने से। तो कच्चा है, जो राइटर है वो लिखे है और बड़ा खूबसूरत है कि उस टुकड़े से आवाज़ आई कि बेटा तुमको चोट तो नहीं लगी। बात समझ में आए? गिरा कौन है? बेटा।
मर्डर करके लेके जा रहे हैं माँ को, लेकिन माँ का स्पिरिट ही ऐसा है, तो बेटा मुझे चोट तो नहीं लगी, ये बात। तो वो आप समझ सकते हैं कि तो आज के दौर में माँ परेशान है, ज़्यादा रो रही हैं। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, उनका प्रॉब्लम तो बहुत ही जटिल है। तो अगर मैं ये बोलता रहूँ तो मैं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये, लेकिन मैं फिर भी मैं एक साइकोलॉजिकल हेल्प बताऊँगा। एक टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। अपने बच्चों को एक बात दिमाग में लाना है, उसके सेल्फ वर्थ, यानी कि उसका जो अपनी नज़रों में ही अपना कीमत है। धीरे धीरे आप मत प्रवचन मत दीजिए, बस साथ में बैठिए। जो झेलना हो तो झेलना ही पड़ेगा। ये कहते हैं ना, इसके जो है आग का दरिया डूब के जाना, वो सही बात है, वो तो होता ही। ब्रेकअप में जो दर्द होता है उसको कोई नहीं बचा सकता, वो होगा। लेकिन धीरे धीरे आप कहेंगे ना कि इंसान को प्यार करना चाहिए, लेकिन अपना भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और कोई इंसान तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो प्यार का क्या कीमत है। कोई छोड़ के चला गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो अपने ही सेल्फ, कहते हैं ना, एट्रीब्यूशन एरर करते हैं कि हम अपना ही दोस्त ढूंढने लगते हैं। जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो अपनी ही गलती बना लेता है माइंड। समझ लो, माइंड का ही मैकेनिज़्म है। शायद हमने ये बोल दिया था इसलिए ऐसा, बहुत सारे रीज़न क्रिएट कर लेंगे। गिल्टी कॉन्शियस रहेगा हमेशा। लेकिन उसको कहोगे वो बात सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी भी तो एक इज्जत है, तुम्हारा भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो उस सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए आप थोड़ा प्रयास करें। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, जो हाउ वर्दी यू फील, जैसे आपका अपनी नज़रों में जो इमेज होता है, जिनका जितना ज़्यादा होता है वो इन ब्रेकअप के दर से उतना जल्दी उभर पाते हैं। आपको मैं इक्वेशन समझा रहा हूँ। एक साइड है ब्रेकअप का इमोशनल पेन, और दूसरी साइड है वेरिएबल जो है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ। फीलिंग है कि हम कितना वैल्यूएबल हैं, या हमारी अहमियत क्या है, मैं कितना रिस्पेक्ट आप खुद को देते हैं, वो सेल्फ वर्थ। तो जो लोग अपने को सेल्फ वर्दी फील करते हैं वो जल्दी उभर जाते हैं। हो गया ना? इसी को आप यूज़ करिए। उस बच्चे को पॉजिटिव चीज़ें बताइए, तुम्हारे अंदर देखो क्या क्या है, कभी भूलना मत। और दूसरी बात, ठीक है प्यार की अच्छी बात है, लेकिन कोई इंसान तुम्हारे बात को समझा नहीं और ऐसे चला जाए, या किसी वजह से ऐसे तोड़ फोड़ करके रख दे। अगर एक बार तुमने समझाने की कोशिश किया, कर लो, नहीं किया तो कर लो। अगर वो नहीं समझ सकता तब क्या करोगे? वो बेवकूफ़ है जो नहीं सुन रहा है तुम्हारा। तो जो इंसान इतना बंद है, जो चला जा रहा है, तो उसके प्रति लाइफ में आप सब कुछ दे के भी क्या करोगे? जो हमारी इज़्ज़त नहीं कर रहा है उसको प्रति हम पागल हुए जा रहे हैं। तो वो इंसान तुम्हारा रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, उसके लिए तुम पागल हुए जा रहे हो। तो जानवर है, कुत्ता हो गया जो, या और भी नीचे का कोई जानवर हो गया जो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं केवल हड्डी के कारण, खाना के कारण? नहीं ना। मनुष्य का एक हायर ऑर्डर नीड है, ईगो नीड है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जो हमारे सेल्फ को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो इस डायमेंशन पे अगर आप बैठ के बात करेंगे ना अपने बच्चे से, धीरे 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 वो रिकवर कर जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, साइकोलॉजिकल टिप्स है कि इसको करना आना चाहिए आपको। आप एक बैठ के डायरेक्टली फर्स्ट डे से ऐसा प्रवचन तो नहीं दे सकते, लेकिन बैठिए, टाइम दीजिए और समझाइए उसको। तो धीरे धीरे वो हर का अपना सेल्फ वर्दी चीज़ें याद दिलाइए क्या क्या है, और धीरे धीरे उसको अगर इम्प्रूव करेंगे तो वो इस चीज़ से निकल आएगा। मैंने 1-2 साइकोलॉजिकल टिप्स दिए आपको पेरेंटिंग पर, और ये प्रत्याशा है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और देखिए ये चीज़ें हैं, अगर आपको खुद से नहीं होता है तो आप प्रोफेशनल्स की मदद ले सकते हैं। हमारा भी ऑनलाइन काउंसलिंग भाई प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो उसको भी ले सकते हैं। आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। तो जितना हमसे हमारे कैपेसिटी में होता है हम उसको करने की कोशिश करते हैं, और बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट आता है इसका। क्योंकि आप इमोशनली कुछ गलतियां कर देते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते, तो उसके कारण रिजल्ट जल्दी, रिकवरी जल्दी होती है। आप पेरेंट्स हैं तो आपके अंदर इमोशंस हो। जैसे सपोज़ कि एक डॉक्टर ही अपने बच्चे का इलाज करे तो वहाँ पे देखते हैं सर्जरी नहीं कर सकते, कुछ वैसा ही समझ लो आप कि आप अपने बच्चों की काउंसलिंग खुद से करते हो तो उतना नहीं करते हो इफेक्टिव तरीके जितना मैं कर पाऊँगा उसको, या कोई और प्रोफेशनल कर पाएगा, यही होता है। तो अगर आपके बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है तो आप किसी प्रोफेशनल का भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन नॉन मेडिकल तरीके से। इसको ऐसे हॉस्पिटल या बहुत क्लिनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो एवरीडे प्रॉब्लम है, लाइफ का प्रॉब्लम है। तो कोई लाइफ कोच जैसा हो उससे भी आप अच्छा करवा सकते हैं, लेकिन वो मैच्योर इंसान होना चाहिए बस, और उसको थोड़ी साइकोलॉजिकल समझ होनी चाहिए कि चीज़ें माइंड इमोशंस कैसे वर्क करता है। तो
प्रत्याशा है आपको चीज़ें समझ में आई होगी और आपको ये भी हमारा जो प्रयास है, इंडिएवर है, उसको आप पसंद किए होंगे। अगर अच्छा लगे तो क्या करते वीडियो में आप समझ गए ना क्या क्या करते हैं, वो मैं नहीं बोलने वाला हूँ। आप कर लो तो कर लो, नहीं कर दो थैंक यू। और मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक पे मुझसे एडवाइस चाहिए, साइकोलॉजिकल टिप्स चाहिए, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, क्योंकि हम ये इंडिवर ही है कि हम अपने लोगों तक पहुँचे और उनको एक बेसिक एडवाइस दें जिसको यूज़ करके वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच। एंड ये ब्यूटीफुल माइंड का इंडिएवर है। मैं अरुण कुमार।